दर्शकों, राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर थे। वो जहां जहां बैठे, जिन जिन लोगों से मिले, जो कुछ कहा, वो सब कुछ सवालों के घेरे में है। खूब बातचीत हो रही है उस पर। दुनिया भर की मीडिया, भारत की मीडिया और भारत में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लोग, इवन कांग्रेस भी, अच्छा या बुरा हर आदमी बात कर रहा है। लेकिन उसी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने एक और बात कही जिस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई और जिस पर बात की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहूंगा जहां 90% लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. अब जब राहुल गांधी सीधा ये कह रहे हैं कि मैं उस देश में नहीं रहना चाहता जहां 90% आबादी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो राहुल गांधी को फिर वहां अमेरिकियों को यह भी बताना चाहिए था कि जो 90% उनको अब 2024 में याद आया है, वो 2004 में सांसद बने और 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान वो अपनी सरकार को भी देख रहे थे। तो वो 90% का आंकड़ा शायद वो सुधार लेते। बावजूद इसके ये सीधा उन्होंने कहा कि वो उस देश में नहीं रहना चाहेंगे। अब जब राहुल गांधी इतनी सत्यता के साथ ये सब मान रहे हैं कि देश में सब कुछ बहुत खराब है, देश में बहुत अभाव है, बेरोजगारी है और यहां व्यवस्थाओं का एक तरह से क्षण हो गया है, कहानी खत्म हो गई है भारत की। जब राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर यही वाली तस्वीर भारत की एक तरह से दुनिया को दिखा रहे थे, तब आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि 2014 से पहले इस देश में करोड़ों की संख्या में आम गरीबों के घर ऐसे थे जहां शौचालय तक नहीं थे। राहुल गांधी आज अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, धन के वितरण की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि 70 साल के उनके शासन में, इवन खुद राहुल गांधी जब देश की संसद में आ गए 2004 से 2014 तक, उस दौरान भी देश में करोड़ों घर ऐसे थे जहां पर शौचालय नहीं था। यह अपॉर्चुनिटी नहीं है, यह बहुत बेसिक नीड की मैं बात कर रहा हूं। यह बेसिक नीड, लोगों के पास शौचालय नहीं था, महिलाएं, बच्चे खुले में शौच करने जाया करती थी। और इस देश में पहली बार कोई ऐसा लीडर आया जिसने लाल किले की प्राचीर से शौचालय शब्द का इस्तेमाल किया। यह अपने आप में दुनिया के लिए शोध का विषय था कि किसी देश का प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर शौचालय की बात कर रहा है। राहुल गांधी जिस कथित अपॉर्चुनिटी की बात अमेरिका में बैठकर कर रहे हैं, उनको यह समझना पड़ेगा कि आज जिस अपॉर्चुनिटी पर वो बात कर पा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि आज से 10 साल पहले, 70 साल आजादी के बाद भी 10 साल पहले किसी नेता ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार शौचालय शब्द कहा। और आज दुनिया में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में जगह जगह जो शौचालय बनाए गए, 12 करोड़ से ज्यादा जो भारत सरकार ने शौचालय मुहैया कराए आम लोगों को, उन शौचालयों के निर्माण के बाद से इस देश में हर साल 60 से 70 हजार नवजात बच्चों को बचाया जा रहा है। यह कोई छोटा नंबर नहीं है। आप समझिएगा कि राहुल गांधी कौन सी तस्वीर भारत की अमेरिका में बैठकर बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि 90% आबादी के पास कुछ है। अरे इस देश की बहुत बड़ी आबादी को आप अपॉर्चुनिटी कह रहे हो। बहुत बड़ी आबादी के पास शौचालय नहीं था, ये राहुल जी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। राहुल जी ने अमेरिका में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि सामने बैठे किसी सिख से सीधे पूछा कि आपका टर्बन है, लेकिन शायद आने वाले समय में आपके टर्बन के साथ आपको गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाएगा, आपने कड़ा पहना होगा तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और तुरंत उस बयान का समर्थन कौन करता है? यह आदमी, गुरपवंत सिंह पन्नू। यह ठीक वैसी बात है कि आप समझो ये कौन व्यक्ति है। तो क्या राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आता है, देश के इतने बड़े ऑपोजिशन के लीडर हैं, कि आप कुछ कहते हैं और आपका समर्थन एक आतंकवादी खुलेआम करता है कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो बहुत सही बात कर रहे हैं। यह कौन सी तस्वीर भारत की अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी दे रहे हैं? और आप जब इस देश में रहना ही नहीं चाहते और आप ये मान चुके हो कि 90% लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर आप ये क्यों पाला हुआ है आपने कि आपको इस देश का कभी प्रधानमंत्री बनना है? और यहां बैठकर के लोग आपको जननायक क्यों कह रहे हैं? आप कैसे जननायक हैं जो अपने ही देश की ऐसी छवि दुनिया के उस देश में जाकर के बता रहे हैं, जो देश क्या आपने कभी सुना है कि अमेरिका के या दुनिया के और भी राष्ट्रपति आपके यहां आकर के अपने यहां की समस्याओं पर बात कर रहे हो? क्या कभी बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन को आपने सुना है कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाकर के वो वहां के श्वेत और अश्वेतों के बीच जो अमेरिका के अंदर झगड़े होते हैं, जो नस्लीय कहानी है अमेरिका के अंदर, उस पर अमेरिकी प्रेसिडेंट दुनिया के देशों में बात कर रहे हो? नहीं करते हैं।
क्योंकि बहुत बेसिक बात है, घरों में सिखाया जाता है कि बेटा घर की लड़ाई की बात पड़ोसी को नहीं बताई जाती, नहीं बता दोगे पड़ोसी को तो पड़ोसी तुम्हारा घर तोड़ देगा। ये बहुत साधारण सी बात है। बावजूद इसके इस देश के ऑपोजिशन के बड़े लीडर, भारत में आपको जो लड़ाई लड़नी है लड़िए, आप क्या क्या कह रहे हो कि यहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहां सब खराब है, जबकि दुनिया में वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF से लेकर सब ये बता रहे हैं कि आने वाले कुछ साल भारत के हैं, आने वाले मैन्युफैक्चरिंग में भारत बहुत आगे जाने वाला है, भारत का GDP ग्राफ ऊपर की तरफ है, भारत का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोविड में भी जब दुनिया गिरी हुई थी, कोविड से निकलने के बाद भारत की स्पीड सबसे ज्यादा थी। जब दुनिया भारत को उम्मीदों से देख रही है, हमारे यहां के ऑपोजिशन लीडर दुनिया को यह बता रहे हैं कि भारत में सब कुछ खराब है। दुनिया में दुनिया की कंपनीज जब जगह जगह से निकलकर आपके यहां आ रही है, हमारे यहां आ रही है, इन्वेस्टमेंट ला रही है, हमारे अपोजिशन के लीडर खुलेआम कह रहे हैं कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत खराब चल रहा है। सिखों पर बयान जो दे दिया गया खुलेआम, इस देश में सिखों के लेकर आम जनता क्या सोचती है वो जाने दीजिए। यह प्रधानमंत्री का घर है और प्रधानमंत्री हाउस में ये सारे सिख धर्मगुरु हैं। सब लोग अपनी धार्मिक उसके साथ चिन्हों के साथ, इवन जो कृपाण होता है उसके साथ आया गया। और इस देश में पहले ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी सिक्योरिटी के लोग सिखों से उनके कृपाण दरवाजे पर रखवा लिया करते थे। और आज उस सरकार और उस तरह के माहौल में देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो सवाल यह है दर्शकों, हम आप पर छोड़े जाते हैं। जिन लोगों को आज अचानक इस देश में सब कुछ खराब लग रहा है और यह लग रहा है कि इस देश की 90% आबादी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी साधन नहीं है, मौके नहीं है, तो क्या उन लोगों से इन्हें यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि 70 साल के शासन काल में अगर आप ये नहीं सोच सके कि अपॉर्चुनिटी पैदा कैसे करना है, तो ये अचानक विपक्ष में रह करके ये ज्ञान कैसे आ गया आपको हम इंदिरा गांधी के एक बयान के साथ छोड़े जाते हैं। आप हमें तय करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या राहुल गांधी आज के ऑपोजिशन के लीडर इंदिरा गांधी से बड़े स्टेट्समैन हैं? ये बयान सुनते जाइए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरी को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी।